सीबीआई और ईडी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं भूपेश बघेल। दरअसल सीबीआई ईडी की टीमें लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं। इनकी जांच की शक्तियों को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दोनों एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र को भूपेश बघेल ने चुनौती दी है। इनकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। आपको यह भी बता दें कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार भी किया है। इससे पहले भी कई बार हमने देखा उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज पर, उनके करीबियों की प्रॉपर्टीज पर छापे पड़ते रहे। अब सीबीआई और ईडी की जांच पड़ताल की जो पूरी प्रक्रिया रहती है उसको लेकर ये लोग लगातार सवाल उठाते रहे। आपको बता दें अलग अलग पार्टियां लगातार सवाल करती रही हैं और इस बार सीधा ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमें देंगे। जुल्फिकार, कब ये सुनवाई होनी है? सुनवाई कल होनी है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा एक याचिका लगाई गई है और जिसमें सीबीआई और ईडी की जो जांच की शक्तियां हैं उसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई है, ऐसा भूपेश बघेल के लोगों का कहना है। और सोमवार को इसकी जो सुनवाई है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची के बेंच में होगी। और क्योंकि भूपेश बघेल के जो बेटे हैं चैतन्य बघेल, हाल में ही ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद पूरे देश भर में जिस तरीके से चर्चाएं हुई, सियासी चर्चाएं हुई और कांग्रेस पार्टी, खासकर अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार ईडी की जो कार्यशक्तियां हैं, पावर्स हैं, उसको लेकर सवाल उठाता रहा है और ये आरोप पॉलिटिकली लगाते रहे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, जो संवैधानिक एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग करके विपक्ष के लोगों को दबाया जा रहा है। लेकिन जुल्फिकार, जो अर्जी दी गई है भूपेश बघेल की तरफ से, उसमें किन किन बातों का जिक्र किया है इन्होंने? अभी उस बातों का जिक्र यही है कि ईडी और सीबीआई की जो शक्तियां हैं उसकी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, खासकर ईडी की बात है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, गिरफ्तार कर लेना, लंबे समय तक उनको जमानत ना मिलना, तो ये तमाम विषय को लेकर ये याचिका दायर की गई है। अब हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में जब भूपेश बघेल के वकील हैं वो जो दलील रखेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि विपक्ष यह आरोप तो लगाता रहा है कि ईडी का दुरुपयोग केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है और विपक्ष के नेताओं को दबाया जा रहा है। और इस मामले में जो इनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई तो चैतन्य बघेल के जो वकील हैं उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनसे ड्यू प्रोसेस का पालन नहीं किया गया, उनको नोटिस नहीं दिया गया और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। बिल्कुल, तो सवाल कहीं है जुल्फिकार, देखने वाली बात ये होगी कि कल सुनवाई में अब क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाती है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।